हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड ओसीडी एक्सपर्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक इन ओसीडी हीलिंग एंड रिकवरी, एंड दैट इज ईआरपी। अगर आपने अभी तक ईआरपी का नाम नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू दैट यू आर फार अवे फ्रॉम हीलिंग राइट नाउ, एंड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आज हम समझते हैं ईआरपी के बारे में कि आखिर ये है क्या। देखिए, ऐसा है कि ओसीडी के बारे में बहुत लोगों के अंदर मिथ्स हैं जो कि मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं इस सीरीज़ के थ्रू, जो कि मैं बेसिक से एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए बना रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। मैं चाहता हूं कि मासेस की हेल्प हो, सब लोगों को पता चले कि इससे रिकवर होना पॉसिबल है और देयर इज़ अ वे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे आप रिकवर हो सकते हो। एंड नॉलेज इज़ द पावर इन ओसीडी। तो आइए आज हम बात करते हैं एक्सपोजर थेरेपी के बारे में। तो कभी आपने अगर ओसीडी के बारे में सर्च भी किया हो गूगल के ऊपर या कहीं पे या चैट जीपीटी या यूट्यूब पे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऑल्दो मैं सोशल जो आपकी साइट्स हैं उस पर, जैसे आपका गूगल या कुछ भी होता है, मैं उस पर सर्च करने के लिए मना करता हूँ, बिकॉज दैट कुड बी वन ऑफ द कंपल्शंस इन ओसीडी, क्योंकि आप रीअश्योरेंस लेने के लिए, तसल्ली लेने के लिए भी जाते हो कई बार। लेकिन फिर भी मैं गूगल को कितना भी क्रिटिसाइज कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, एक चीज़ जो गूगल हमारे फेवर में, चलो इतना तो बता ही देता है कि वेन एवर यू search for is there a treatment for OCD or best treatment for OCD and anything, at least even Google will tell you one word will always pop up, ERP, exposure response prevention therapy। ये तो हमेशा आएगा, और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका OCD ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए समझते हैं। और क्या हमें ईआरपी करनी भी चाहिए? क्या ये एक थेरेपी रिक्वायर्ड है? क्या ये एक्चुअली में हमें चाहिए या नहीं चाहिए? क्या इसके बिना कोई रास्ते हैं? ये सारी चीज़ों के आज जवाब हम यहाँ पे जानेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया है। और जब तक आप एक एक्चुअल रियल थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंच जाते हो, तब तक दिस इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर योर रिकवरी। ऑलराइट, गोइंग फॉरवर्ड, और अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, बिकॉज फीडबैक कीप मी मोटिवेटेड। नाउ ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, कैसे काम करता है इसका बेसिक से समझते हैं एंड तक। तो बेसिकली ओसीडी के अंदर 3 मेजर पिलर होते हैं, राइट? थॉट, एंग्जाइटी एंड कंपल्शन। ओके, अब अगर आप थॉट, एंग्जाइटी और कंपल्शन में से एंग्जाइटी हटा दो, टेक एंग्जाइटी अवे, थॉट आ रहा है लेकिन एंग्जाइटी की जगह यू आर फीलिंग लाफ्टर, फन और समथिंग एल्स, और बोर्डम ऑल्सो। अगर आपको थॉट आता है और आपको एंग्जाइटी नहीं होती, आपको बल्कि हंसी आती है उसके ऊपर, राइट? तो क्या आप कंपल्शन पे जाओगे? सोचना, इत्मीनान से सोचना, और मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके आंसर दो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट करने का जितना हो सकता है ट्राई करूंगा। आंसर दे दो, ठीक है? क्या आप करोगे कंपल्शन? मुझे थॉट आया पर हंसी आ रही है, मुझे, आई एम लाफिंग ऑन दैट, कि व्हाट अ स्टूपिड थॉट। जैसे कोई भी थॉट पे आप हंसते हो, जैसे आपको कोई बोले यू लुक लाइक शाहरुख खान, और या फिर यू लुक बेटर देन शाहरुख खान, या यू लुक लाइक ऋतिक रोशन, या आप तो बिल गेट्स से भी अमीर हो, कोई भी ऐसा थॉट आपको कोई बोले, कोई भी इंसान आपको ये बात बोलेगा, तो क्या आप इस पर रिएक्ट करोगे? आप हंसोगे, आप हंस दोगे, राइट? बट इन ओसीडी यू फील एंग्जाइटी, राइट? और एंग्जाइटी की वजह से आप कंपल्शन पे जाते हो। ये बिल्कुल सिंपल सी एक प्रोसेस है, एक लीनियर प्रोसेस है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि एंग्जाइटी है क्या आखिरकार। ओके, और ये एंड में मैं आपको ईआरपी से कनेक्ट करके बताऊंगा कि आपको ईआरपी करनी है या नहीं करनी है। नाउ एंग्जाइटी है क्या? ये थॉट है या इमोशन है? सोच के बताइए। एंग्जाइटी एक इमोशन है, एक फीलिंग है, राइट? नाउ फीलिंग्स के बारे में समझना पड़ेगा ईआरपी में जाने से पहले। फीलिंग्स जो हैं वो एक सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन है, एक सिग्नल है, वो कुछ इंडिकेट नहीं करती, वो कुछ करती नहीं आपको, वो एक सिग्नल है बस। उस पर क्या करना है वो आपके हाथ में, हमेशा से आपके हाथ में ही रहेगा। इट्स लाइक जब किसी का फोन आता है तो आपका फोन बजता है, रिंगटोन बजती है, राइट? या वाइब्रेशन होता है फोन में, बट दैट डजंट मीन कि फोन उठाना ही जरूरी है। वो तो बस एक इंडिकेशन है कि पे योर अटेंशन, यहां देखो जरा क्या हो रहा है, राइट? रिंगटोन भी बज सकती है, कोई टोन बज सकती है, मैसेज आ सकता है, बट इट जस्ट नीड्स योर अटेंशन। ये इतना सी बात है बस। तो एंग्जाइटी या फीलिंग भी यही करती है हमारे अंदर। अब फीलिंग्स के बारे में, एंग्जाइटी को समझने से पहले एक दूसरे फीलिंग का एग्जांपल लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। लेट्स टॉक अबाउट अ फीलिंग ऑफ लाफ्टर, इमोशन ऑफ लाफ्टर। अगर मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, बहुत ही फनी जोक है, और आप बहुत हंसते हो, हंस के आपका पेट दुख जाता है, आंसू आ जाते हैं, यू टीयर अप, राइट? नाउ क्या आप उस जोक पे हंसते ही रहोगे? क्या आप उस जोक पे हंसते ही रहोगे? आई डोंट थिंक सो। चलो, अगर आपने हंस भी लिया आज और आपको बहुत अच्छा लगा,
पहली बार मैंने आपको सुनाया मॉर्निंग में, आपको हंसी आई, सेम जोक मैं आपको आफ्टरनून में सुनाऊं, सेम जोक मैं आपको इवनिंग में सुनाऊं, फिर नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, आपको बार बार बता रहा हूं कि क्या लगता है आपको 2 बार 3 बार 4 बार आपको हंसी आएगी? उसके बाद नहीं आएगी। लेकिन क्या इमोशन हो जाएगा? लाफ्टर कहाँ चला जाएगा? लाफ्टर तो नीचे, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? बोर्डम आ जाएगा, या आप इरिटेट भी हो सकते हो कि अरे आयुष बस करो यार, आई डोंट वांट टू हियर दिस, राइट? तो ये जोक एग्जांपल बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए कि कोई भी इमोशन, जैसे लाफ्टर का एग्जांपल लिया हमने, शुरू होता है, कोई भी आप मूवी देखते हो, जोक सुनते हो, लाफ्टर शुरू होता है, उससे पहले आप न्यूट्रल हो। जोक सुना, लाफ्टर शुरू हुआ, 0 से 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर तक गया। अब वो 10 से अपने आप कुछ देर के बाद 10 के बाद 9 8 7 6 5 0 पे आ जाएगा। इट फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री, एक नॉर्मल कर्व फॉलो करता है इमोशन, एक वेव लाइक पैटर्न फॉलो करता है। अब ये जो वेव लाइक पैटर्न है, ये सारे इमोशंस के लिए ऐसा ही रहता है। कोई हंसता ही नहीं रहता, कोई सैड ही नहीं 24 घंटे रहता, कोई हमेशा सरप्राइज ही नहीं रहता। आपके हाथ में जो मोबाइल या लैपटॉप है, जब आया होगा आप बहुत खुश थे, लेकिन आज आपका इमोशन चला गया, तो यू आर लाइक नॉर्मल विद इट, राइट? नाउ होता क्या है हमारे एंग्जाइटी के साथ? ये क्यों 24 घंटे रहती है, और क्या इमोशंस का कोई ट्रजेक्ट्री है? तो हाँ, एंग्जाइटी की एक रिसर्च बेस्ड नंबर है जो कि है 20 से 30 मिनट के अराउंड। इतने देर में एंग्जाइटी को भी इस वेव को चले जाना चाहिए था हमारे ब्रेन के अंदर से, हमारे बॉडी के अंदर से। अब लोग कहेंगे आयुष सर लेकिन जाती तो नहीं है, इट स्टेज देयर, राइट? रहती है ना, हाँ या ना? कई बार उससे ज़्यादा भी रहती है, एक दिन रहती है आपको। तो क्यों ऐसा? रिसर्च अगर कह रही है 20-30 मिनट, तो आपका एक दिन कैसे रह सकता है? ये इसलिए रह रहा है क्योंकि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। और वो गलतियां क्या है? जब हमारी वेव ऊपर जाती है, 0 से 10 पे जाती है, 10 हाईएस्ट मान लेते हैं, 10 पे आते ही आप कुछ कुछ चीज़ें करते हो, अननेचुरल, इलॉजिकल, अनरिलेटेड बिहेवियर्स कहते हैं हम उसको, ठीक है? जैसे हाथ धोना, रीचेकिंग करना, ये करना, वो करना, कंपल्शंस की तरफ भागते हो, इवन अवॉइडेंस भी करते हो। कि छोड़ देते हो, वहाँ हट जाते हो, वहाँ से डिस्ट्रैक्शन करते हो, मेंटल कंपल्शन, फिजिकल कंपल्शन, रीअश्योरेंस, रीचेकिंग, रीवॉशिंग, जो भी करते हो आप उसको भागने के लिए, वहाँ से हटने के लिए। तो आप उस 10 को एकदम से क्रैश करके 0 पे ले आते हो, एकदम से। इट्स लाइक जंपिंग फ्रॉम अ हिल। तो अगर आप जंप करोगे हिल से, तो आप ऑफ कोर्स हाथ पैर में चोट लगेगी, राइट? एंड दैट्स वाई वो अगेन आ जाती है। आपने साइकिल पूरी नहीं होने दी उसकी, नेचुरल साइकिल को। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अगर आप 10 पे रुक जाते हो और आप कोई अननेचुरल बिहेवियर नहीं करते, एंड यू अलाउ द इमोशन, द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी टू फ्लो डाउन स्लोली 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 स्लोली, तो वो 0 पे आ ही जाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि जब आपने पहली बार स्कूटी सीखी होगी, या बाइक या कार, या कुछ भी आपने नया हॉबी या स्किल सीखा होगा, तो फर्स्ट डे आपको डर लगता ही है। आपको नहीं पता होता हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ बाइक। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस डर के साथ आगे बढ़ते हो और करते रहते हो, आप एक दिन इंजॉय करने लग जाते हो, आपको सीख जाते हो। आप पहले दिन बहुत घबराहट थी, लेकिन आप सीख गए। सेम हर चीज़ में होता है। स्कूल में भी आप जब नए नए बच्चे को छोड़ने जाते हैं, बच्चे रोते हैं, फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं, फिर वो घर में कहते हैं घर में मज़ा नहीं आ रहा, स्कूल जाना दोस्तों के पास। दिस इज़ हाउ हमारे फियर्स जो हैं वो प्लेजर में बदल जाते हैं कई बार। और ये बात याद रखना, फियर भी प्लेजर में बदल सकता है। जैसे कि गाड़ी चलाने का फियर था, प्लेजर में बदल गया। स्कूल जाने में गंदा लगता था, लेकिन फिर दोस्त मिल गए तो अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हम ऊपर क्लास में गए, हमें 10th खराब या डरावनी लगती थी कि बोर्ड में क्या करेंगे, 12th में क्या करेंगे, बट धीरे धीरे हमने जब पेपर दिए, एग्जाम दिए, आज हम रेट्रोस्पेक्ट में वापस देखते हैं तो हमें नॉर्मल लगता है, ईजी है, ठीक है, हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। ऐसा होता है हमारा फियर से प्लेजर या नॉर्मल सी का सफर। और ये सब चीज़ों के साथ हुआ। आपने नया फ़ोन खरीदो, नया कपड़ा, नया कुछ भी, घर खरीद लो, कहीं घूमने चले जाओ, 1 दिन 2 दिन ठीक लगे, फिर आपका वो इमोशन वापस सरपास नीचे चला जाता है। ये ट्रेजेक्ट्री नेचुरली ब्रेन में फॉलो होनी चाहिए, लेकिन आप, बिकॉज आपका ब्रेन एंग्जाइटी देता है और आप उसके अंदर बीच में कंपल्शन करके उसको जबरदस्ती नीचे लाते हो, दैट्स वाई वो एंग्जाइटी बार बार आती है। वो बेचारी एंग्जाइटी का कसूर नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका आप नीचे जाकर देख लेना ट्रीटमेंट सीरीज में, कि एंग्जाइटी कोई खराब इमोशन नहीं है। वो बेचारा बस पूरा होना चाहता है, राइट? वो बस आना चाहता है और अपना ट्रेजेक्ट्री पूरा करना चाहता है, आप करने नहीं दे रहे हो। अलाउ दैट ट्रेजेक्ट्री टू बी कंप्लीटेड। तो क्या सर रोज इसको आने दे? नहीं, 20-30 मिनट आएगा पहले दिन। आप नोट करो कि मेरा हाईएस्ट कितना जा रहा है, कितना मेरा हाईएस्ट जा रहा है, उसको नोट करो। फिर आप नेक्स्ट डे नोट करो कि कितना जा रहा है। आप देखोगे 5-10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। फिर थर्ड डे देखो, फिर और डिफरेंस आ जाएगा। करते 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 आपकी एंग्जाइटी 0 पे पहुंच जाएगी। पहले दिन 20 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 10, 5, 0। सेम चीज़ के साथ एंग्जाइटी 0 हो जाएगी आपकी। आप अलाउ तो करके देखो। आप क्या करते हो? आप रेस्टलेस हो जाते हो, आप इधर उधर भागते हो, देखते हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ मत करो, बैठो आराम से, रिलैक्स, look at a blank wall, look at the sky, just sit and breathe, allow that emotion to go। सोचो कि एक वेव है, पानी के अंदर बहुत बड़ी लहर आ रही है, एक समुंदर हो आप और उसके अंदर लहर आ रही है। कितनी भी बड़ी लहर आ जाए, खत्म तो होगी ना एंड में। सुनामी की भी लहर आ जाए, लेकिन वो खत्म तो होगी। वैसे ही एंग्जाइटी की भी लहर है, खत्म होने दो इसको, भागो मत जल्दी जल्दी। और बिलीव मी, पुरानी वीडियोस देखना,
एंग्जाइटी हार्मलेस है, कुछ करेगी नहीं आपका, आप बेहोश नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा आपको, यू आर नॉट गोइंग क्रेजी, आपका हार्ट को कुछ नहीं होगा, आपके बॉडी को कुछ नहीं होगा, ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी बहुत सक्षम है, बहुत ही ताकत है इसके अंदर झेलने की हर चीज़ को। तो डोंट वरी अबाउट इट। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है वो भी कितना रोता चीखता चिल्लाता, लेकिन इतनी सी बॉडी भी संभाल लेती है सब कुछ। तो जो बच्चा निकलता है बाहर डिलीवरी के बाद, तो वो भी तो एंग्जाइटी ही है, वो भी तो अनईजीनेस ही है। बच्चे को इस दुनिया में, बच्चा आ रहा है इस दुनिया के अंदर, पहली बार इस दुनिया में प्रवेश कर रहा है, तो बच्चा भी बहुत एंग्शियस होता है, तभी तो रोता है वो। नाउ दिस एंग्जाइटी, दिस क्राई, एक छोटा बच्चा भी संभाल सकता है, न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी संभाल सकती है, तो आपकी बॉडी तो बहुत सक्षम है। हजारों बार ऐसी हजारों एंग्जाइटीज झेली हैं आपने जाने अनजाने में, राइट। तो इसको रिलैक्स करके आराम से मानेंगे। तो ईआरपी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप उस एंग्जाइटी को आने दो और उसको जाने दो। ये है ईआरपी का सिद्धांत। एक्सपोजर करो, अपने फियर के साथ एक्सपोजर करो, उसके सामने जाओ, उसको ऊपर बढ़ाओ, खुद से जाओ, ठीक है। इंटेंशनली ईआरपी करनी होती है, खुद से जाना होता है, यानी कि जब होगा तब मैं सामना कर लूंगा ना, खुद से जाओ, सामना करो, लेट दैट एंग्जाइटी ग्रो। आप जा ही इस इरादे से रहे हो कि एंग्जाइटी बढ़ानी है मेरे को आज, और फिर उसको वापस लेके आना है। तो ये है ईआरपी, एक्सपोजर थेरेपी। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेन हैबिचुएट हो जाता है। जैसे मान लो आप रोज कोई एक काम करते रहो तो आपके ब्रेन को आदत पड़ जाती है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे खाना बनाना, बहुत सारे लोगों को कुकिंग आती है, महिलाओं को, मेल्स को भी कुकिंग आती है, तो कुकिंग करने के सोचना नहीं पड़ता। चाय बनाना सबको आता है, मैगी बनाना सबको आता है, सोचना नहीं पड़ता। आप बार बार यूट्यूब नहीं देखते उसके लिए, आदत पड़ गई। न्यूरो हैबिचुएशन। घर के अंदर भी आप आंख बंद करके भी घर में पता लगा सकते हो चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। दिस इज हाउ न्यूरो हैबिचुएट हो जाएगा आपका ब्रेन, और आपको एंग्जाइटी होनी बंद हो जाएगी। एंग्जाइटी सिर्फ इसलिए हो रही है आपके ब्रेन को नया लग रहा है, वो नया है कुछ ऐसा, ठीक है। नया ना लगे, रोज रोज फेस करोगे तो चला जाएगा वो। आप भागना बंद करो। ये है ईआरपी, और कोई भी आपको यही समझाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं समझाएगा। थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि भाई पहले दिन अपना ट्रिगर बताओ, कितने बजे आपने एक्सपोजर किया। ये टेबल मैं भी बता सकता हूँ आपको, आप लिखो कि मैंने अपने ट्रिगर को इतने बजे, 4 बजे एक्सपोज किया, 4 बजे मेरी एंग्जाइटी जब ऊपर गई तो कितना टाइम लगा मुझे वापस नीचे लाने में, एंग्जाइटी अपने आप नेचुरली नीचे कितने टाइम में आई। तो यानी कि मैं लिख दूंगा 4 बजे स्टार्ट हुई थी, 0 से लेके कहाँ तक गई थी, उसको एसयूडी कहते हैं, एसयूडी लेवल। किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एसयूडी मतलब सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस, कि 0 से 10 तक का एक स्केल दिमाग में इमेजिन करो, कहाँ तक गई थी आपकी एंग्जाइटी जब आपने अपने आप को एक्सपोज किया। तो मान लो मैं कहूँगा सर जब मैंने एक्सपोज किया तो मेरी एंग्जाइटी गई 10 में से 8-9, ठीक है, 8-9 गई। कितनी देर में नीचे आई, 2-3 पे कब आई, कितनी देर में? आप बैठे रहे, आप योगा मुद्रा में बैठे रहे, आप आसमान को देखते रहे, आप डीप ब्रीथ करते रहे, कुछ आपने किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, भागे वागे नहीं, आप बैठे रहे। तो मान लो आप कहोगे सर मैंने देखा कि 5 मिनट में मेरी एंग्जाइटी जो है 8 नंबर से ना 3-4 पे आ गई, मैं थोड़ी देर और बैठा तो 10 मिनट में तो पूरा नीचे 0-1 पे आ गई। तो ये आप नोट करोगे, अच्छा आज मेरे को 8 मिनट लगे 9 से 1 या 2 पे या 0 पे लाने के लिए। कल फिर से इस रिकॉर्ड को लिखोगे आप कि ट्रिगर कब हुआ, कितनी देर में एंग्जाइटी ऊपर गई और कितनी देर में नीचे आई। तो इनिशियल एंग्जाइटी कितनी थी, टाइम कितना लगा, और लास्ट एंग्जाइटी कितनी थी, इसका एक चार्ट बना लेते हैं हम। तो रोज रोज हम ये करते रहते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये है ईआरपी। इसके आगे या इसके पीछे बहुत कोई बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो क्या आयुष सर यही है ईआरपी, समझ ली हमने, अब हम कर लें जाके। डिस्क्लेमर, मेरी तरफ से वार्निंग समझना, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं आपको कुछ भी बोलता रहूंगा कि हाँ हाँ यही है, मैंने समझा दिया आपको जी, मैं बहुत बड़ा महान आदमी हूं। एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं ईआरपी, मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ओसीडी के साथ बहुत पर्सनल रिश्ता है मेरा। कभी भी नहीं कहूंगा आपको कि आप जाके कर लो खुद से, कभी नहीं बोलूंगा मैं। क्यों नहीं बोलूंगा, इसका रीजन है, आप समझ तो गए, इतनी इजी थी, समझा दी मैंने आपको 5-10 मिनट में। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि मेरे फियर के सामने चला जाके खड़ा हो जाऊं मैं, तो क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरा ब्रेन अलाउ करेगा? मेरे को लिजर्ड से डर लगता है, मान लो लिजर्ड के सामने अगर मेरे को आप भेज दोगे तो क्या मेरे को बहुत अच्छा लगेगा? या मुझे स्नेक से डर लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उसके सामने जाके, मेरा ब्रेन बहुत हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा? बिल्कुल बेकार लगेगा मेरे ब्रेन को, बल्कि वो फ्रीज रिस्पॉन्स में भी जा सकता है कि अरे नहीं अब कभी नहीं आऊंगा। आपको ऐसे नहीं कर लेना ईआरपी। ईआरपी इज लाइक अ फरारी कार। एक फरारी की जो गाड़ी होती है ना वैसी है, इतनी अच्छी बेस्ट कार है, लेकिन इतनी फास्ट है वो कि आपको पहले मारुति सीखनी पड़ेगी, स्कूटी सीखनी पड़ेगी, ये सब गाड़ियां सीखोगे तब तो फरारी चलाओगे। तो कभी ईआरपी मत करना मेरे हिसाब से, आप अपने आप अकेले बैठकर। पहली बात तो ये समझ लेना। ईआरपी का सिद्धांत समझ लो, जितना आप सक्षम हो उतना करके देख सकते हो अपने हिसाब से। मान लो कभी तो आपको जोश है, कॉन्फिडेंस है, कभी चलो जाके देख लेता हूं यार कैसा लगता है, कितना सहन कर पाता हूं, लेकिन ज्यादा झोंकना मत। डोंट गो इनटू इट, डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईआरपी। नहीं करना, मेरे हिसाब से मना है, ठीक है। क्यों मना है? क्योंकि मैं आपको कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता। ये एंग्जाइटी स्पाइक करेगा, एंग्जाइटी स्पाइक करेगा आपको खुद। अगर आपको थेरेपी नहीं पता आपको कैसे करनी है, तो आपको एंग्जाइटी को शायद आपको अच्छा ना लगे और आप दोबारा कभी जिंदगी में ना कर पाओ।
लेकिन करना भी जरूरी है। तो आज ही डरा दूंगा आपको या आपको आज ही डर लग गया ईआरपी से तो आप कभी नहीं करोगे। इसलिए कई लोग मुझे आके कहते हैं सर ईआरपी नहीं करना, कुछ और बताओ, क्योंकि उनको लगता है ईआरपी मैंने ट्राई करी थी, मैं तो कर ही नहीं पाया, फेल हो गया उसमें। तो भाई ऐसा नहीं है, आप फेल हो गए क्योंकि आपका या तो थेरेपिस्ट ने या काउंसलर ने ठीक से बताया नहीं प्रोसेस, या वो एक्सपर्ट्स नहीं थे, या आपने अपने आप ट्राई किया यूट्यूब वगैरह से करके, तो ऐसे तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब आते हैं कैसे होगा। आप पहले तो एक एक्सपर्ट के पास जाओ, ओके। मान लो आप मेरे पास आते हो, आपकी ईआरपी आपके ओसीडी के हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी। एक पूरा चार्ट बनता है, ब्लूप्रिंट, जिसको हम हायरार्की कहते हैं। माइक्रो हायरार्की, मेजर हायरार्की एंड एक मेगा हायरार्की भी बनाता हूं मैं। तो ये 3 लेवल पे मैं हायरार्की बनाता हूं और इसके बाद मैं काम करता हूं। आपकी ओसीडी मान लो ऐसी है कि आई हैव अ फियर कि मेरे घर को, मान लो मेरे को ये डर लगता है, थॉट आता है मेरे को, अगर मैंने चेक नहीं किया 5 बार अपने स्टफ को, मेरे घर में आग लग जाएगी। तो अब एक्सपोजर में क्या मैं घर को आग लगा के थोड़ी एक्सपोज करूंगा अपने आप को, या मुझे सेक्सुअल थॉट आते हैं तो मैं थोड़ी ना सेक्सुअल इमेज सामने किसी को बुला लूंगा और मैं बोलूंगा जी मेरे को ऐसे एक्सपोज करना है। एक्सपोजर का तरीका होता है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, इन विट्रो, इन वीवो, इमेजिनल, बहुत सारे, रिटर्न, ऑडियो, वोकल, बहुत सारे होते हैं, मॉडलिंग, बहुत सारे ईआरपीज होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, वाइकेरियस ईआरपी, बड़े सारे तरीके हैं ईआरपी के। ये नहीं कि जाओ और देख लो, ये इतना सिंपल होता तो कोई भी कर लेता, मैं आज बता दूं जाके कर लो आप, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा ये करने के लिए आपको, क्योंकि ये आप नहीं कर पाओगे। डिसाइड करने दो थेरेपिस्ट को, देखने दो आपकी जिंदगी परख के, एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को करने दो, थोड़ा सा आप उनमें दिखाओ, अपना जो ट्रस्ट दिखाओ, जाओ बोलो भाई ये ओसीडी है मेरी, आप बना, मेरे को हेल्प करो मेरा ईआरपी का एक्सपोजर बनाने में, बना लो, जाओ आप फिर करो ईआरपी, कोई नहीं रोक रहा, आप गाइडेंस के साथ करो ना। अकेले करोगे तो पैनिक भी हो सकता है, एंग्जाइटी के बाद पैनिक होता है, वो भी हो सकता है आपको। मैं तो इस बात के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा करने के लिए, आपको अकेले जूझने के लिए। तो जब इससे अच्छा है, समझ लिया आपने ईआरपी, ठीक है, अच्छा किया आपने, करने के लिए एक्सपर्ट ढूंढो, नहीं मिल रहा एक्सपर्ट तो छोटी मोटी एक्सपोजर कर लो, ठीक है, लेकिन बड़े एक्सपोजर सभी मत करना, क्योंकि इजी, मीडियम और हाई में हम डिवाइड करते हैं एक्सपोजर्स को, ठीक है। तो इजी वाले आप कर सको तो कर लो, घर में निपटा लो, छोटे मोटे एक्सपोजर्स कर लो, बड़े एक्सपोजर्स पे मत ही जाना बिना गाइडेंस के, ठीक है। दैट्स वन ऑफ माई हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, आप 1-2 मीटिंग में भी कर सकते हो जी। आपके पास मान लो कोई कहता है भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, सक्षम नहीं हूं मैं, अमाउंट नहीं है इतना, तो आप 1-2 बार मिल लो, 1-2 बार में हायरार्की बना लो, थोड़ा सा आप ब्लूप्रिंट ले लो एंड देन यू गो। कई लोग सोचते हैं थेरेपी में चला तो जाऊंगा, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। देखो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आप थेरेपिस्ट को बताते हो सर मैं 1 या 2 ही सेशन अफोर्ड कर सकता हूं, तो थेरेपिस्ट भी, मैं खुद लोगों को कहता हूं, मैं 1 सेशन में उनका ब्लूप्रिंट बना देता हूं कि ऐसे ऐसे होगा आपका ट्रीटमेंट, और मैं इस तरीके से थेरेपी करता हूं कि आप मुझे महीने में 2 बार भी मिलोगे तो हो जाएगा, 1 बार भी मिलते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि उस तरीके से हम ट्रीटमेंट बनाते हैं ना। फिर ये मिलके ही हो सकता है। तो आप एक कंसल्टेशन तो जरूर लेना, मुझसे लो, किसी से लो, लेकिन लेना जरूर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय सजेशन टू यू इज, ये करके चलेंगे तो आपका ईआरपी भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप निकलेंगे। एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल्स पहले मैं फॉलो करवाता हूं। मैं एक्सपोजर, मान लो आप मेरे पास आते हो, मैं तो कम से कम आपको लास्ट में ही कराऊंगा, 2-3-4 सेशन के बाद, जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका ब्रेन रेडी हो गया ईआरपी के लिए। पहले कोई ईआरपी नहीं होती, मूर्ख है जो इंसान बोल रहा होगा आपको, या पता नहीं मेरे को, उनका अपना स्टाइल होगा। ईआरपी कभी पहले नहीं होता। ईआरपी के पहले आपको अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी, एक्ट थेरेपी, एसएफबीटी, ड्रिल थेरेपी, डाउट थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज हैं जो आपको पहले करके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर ओसीडी इज। अगेन बता रहा हूँ, थेरेपी के नाम फेंकने से कुछ नहीं होता कि मैं 50 थेरेपी बता दूं आपको। आपके ऊपर कौन सी वर्क करेगी पहले मैं वो बताऊंगा, आपको सुन के परख के उसके बाद हम उसको चलाएंगे आगे। जब आपका ब्रेन मजबूत हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, मैं भी आपको अग्रीमेंट दे दूंगा, फिर आप आगे ईआरपी करोगे मेरे गाइडेंस में या जैसे भी करनी है आपको। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। ये है ईआरपी का पूरा मॉडल, ऐसे ही ये काम करती है और धीरे धीरे आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाता है। और मैं ये बता दूं, है इतनी अच्छी थेरेपी कि इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड। ये एक शॉर्ट तरीका है। ईआरपी जिसने किया है वो ओसीडी से निकल ही गया है, और अंत में तो हमें एक्सपोजर करना ही है ना। इन अ वे, मान लो कि मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है, मुझे डर लगता है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे को सर बिना गाड़ी में बैठे सिखा दो मेरे को गाड़ी चलाना, तो ये तो खैर एक स्टूपिडिटी वाला ही थॉट है। मैं गाड़ी में बैठूंगा तो कम सीखूंगा कैसे? कितनी भी थोड़ी सीख लो आप, गाड़ी में तो बैठना ही पड़ेगा ना लास्ट में। हाँ, आपको गाड़ी में किस तरीके से मुझे पहुंचाना है वो मेरे को पता है। मैं आपको पहले दिन स्टीयरिंग पे नहीं बिठा दूंगा, मुझे पता है आपके ब्रेन को कैसे, किस लेवल पर, किस इंटेंसिटी पे, किस रफ्तार पे ट्रेन करना है। व्हाट इज द पेस दैट आई हैव टू मेंटेन विद यू, दैट इज हाउ आई एम गोना टीच यू हाउ टू गो अहेड विद द थेरेपी। So this is it from my side. This is how ERP works. This is how ERP is. सक्षम हो जाओगे, निकल जाओगे ERP का यूज करोगे तो, but this is last. Okay, this is not the first treatment. This is the last treatment. From my side, it's my subjective. This is my style of therapy. ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। आपके कोई डाउट होंगे, सवाल होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और याद रखना, सब थेरेपिस्ट अलग होते हैं। आपको जिसके साथ कनेक्शन फील हो रहा है ना,
वहीं जाओ, पैसों की चिंता मत करो। पैसे घर में ओसीडी के साथ जीवित रहने में, जो ओसीडी का जीवन है ना वो बहुत पैसा खाता है। आप एक बार ठीक हो जाओगे ना, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो जाओगे तो डबल ट्रिपल कमा लोगे। डोंट वेस्ट योर टाइम मत वेस्ट करो अपना। थेरेपिस्ट पकड़ो, अच्छा थेरेपिस्ट पकड़ो और जाओ, ठीक है। एंड थेरेपिस्ट के पास जाने की टिप्स भी मैं आगे दूंगा कि किस तरीके के थेरेपिस्ट आपको देखने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए थेरेपिस्ट। अगली वीडियो में देखेंगे, उसको बनाऊंगा एक वीडियो उसके ऊपर भी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और फॉलो करो इस सीरीज को, ओसीडी ट्रीटमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मेरी तरफ से साइन आउट कर रहा हूं मैं। कीप बीटिंग ओसीडी लाइक अ प्रो।